अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप और मैं हूं औरंगज़ेब बेग। देखती आंखों सुनते कानों कहने वाले लब हमेशा के लिए खामोश हो गए। जी हाँ, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मारूफ कंपेयर अदाकार नीलामगर के बानी तारक अज़ीज़ 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारक अज़ीज़ की कोई औलाद नहीं थी। तारक अज़ीज़ बे औलाद थे। उन्होंने मरने से 1 साल पहले गुज़श्ता बरस अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए अपनी वसीयत जारी की थी कि मैं मरने के बाद अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम कर दूंगा। यानी आज तारक अज़ीज़ हम में नहीं, लेकिन मरने से 1 साल पहले ही उन्होंने अपनी सारी जायदाद, सारे असासे वतन अज़ीज़, जिस मुल्क ने उनको नाम दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, उसके नाम कर गए। तारक अज़ीज़ के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए तो तारक अज़ीज़ जो है 28 अप्रैल 1936 को भारतीय पंजाब के शहर जलंधर में पैदा हुए और 84 बरस की एज में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो से किया। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले मर्द अनाउंसर होने का एजाज़ भी तारक अज़ीज़ को हासिल रहा। 26 नवंबर 1964 को सबसे पहले तारक अज़ीज़ ने ही अनाउंसमेंट की थी जब पीटीवी का आगाज़ हुआ था। 1975 में शुरू किए जाने वाले नीलामगर शो ने तारक अज़ीज़ और पाकिस्तान टेलीविज़न को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह कि ये प्रोग्राम जिसमें ना सिर्फ हालात हाज़रा के सवालात किए जाते, तारीख़ दोहराई जाती, बल्कि लोगों को मौके पर ही इनामात दिए जाते। ये पीटीवी का प्रोग्राम 1997 तक नीलामगर के नाम से जारी रहा। 1975 से लेके 1997 तक नीलामगर के नाम से जारी रहा। बाद में इसका नाम बज़्म तारक अज़ीज़ रख दिया गया। पीटीवी की तारीख़ का सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाला प्रोग्राम रहा, जिसको बांग्लादेश में भी बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा जाता रहा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि तारक अज़ीज़ ने रेडियो और टीवी के अलावा फ़िल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाई। उनकी पहली फ़िल्म इंसानियत थी, जो कि 1966 में रिलीज़ हुई। दीगर काबिल ज़िक्र फ़िल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ और हार गया इंसान शामिल हैं। तारक अज़ीज़ कुछ अरसे से बीमार थे। उनकी उम्र भी जो है ना वो 84 बरस थी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। लेकिन 1 साल पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने तमाम असासे पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान किया था। तारक अज़ीज़ को उनकी खिदमात के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान ने 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यानी तमगाए हुस्न कारकर्दगी भी अता किया था। तारक अज़ीज़ ने सियासत में भी हिस्सा लिया। 1970 से वो पीपल्स पार्टी में जो है ना दिलचस्पी रखते रहे, लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 1997 से लेके 1999 तक जो है बहसीयत मेंबर कौमी असम्बली भी हिस्सा लिया। तारक अज़ीज़ आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका काम, उनका फ़न, उनकी खिदमात और उनका जो तर्ज़ अमल था, उसके बायस वो दिलों में हमेशा याद रहेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तारक अज़ीज़ के दर्जात बुलंद करे, क्योंकि उसने एक अरसा तक लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी और लोगों को अपने फ़न और टैलेंट के ज़रिए महसूस किया। अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मीडिया टॉप सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।